गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे हैं मेजरेबल फंक्शंस द टॉपिक। नेक्स्ट थ्योरम दैट वी विल डिस्कस इज एवरी कॉन्सटेंट फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल। कॉन्सटेंट फंक्शन जिसका डोमेन मेजरेबल होवे वो मेजरेबल होएगा। ठीक है, सो असी रियल वैल्यूड फंक्शंस की ही गल कर रहे हैं। तो असी चैक कर लिया, कंसिडर किया लेट एफ हुज डोमेन इज मेजरेबल, एफ विच इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ई टू आर whose domain is measurable and it is a constant function f of x is equal to a for each x belongs to e। कोई भी constant function जिसका domain measurable होवे is a measurable function। and we know that ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ किसी function ਨੂੰ measurable बनाना है we consider a collection for any real number and this collection should come out to be a measurable set। तो ਆਪਾਂ ਲੈ लिया अल्फा, अल्फा इज़ एनी रियल नंबर। कंसिडर दिस कलैक्शन कंसिडर की एक्स बिलोंग्स टू ई वेयर एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फा। हुण एफ एक्स जिहड़ा है इट इज़ अ कॉन्सटेंट फंक्शन तो यदी एक फिक्स वैल्यू हैगी है, दैट फिक्स वैल्यू इज़ ए। हुण देयर आर टू नंबर्स एंड देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। हुण मेरे को एक नंबर फंक्शन की वैल्यू है, एक नंबर अल्फा है। हुण अल्फा इत्थे भी हो सकता, अल्फा इत्थे भी हो सकता, वेरिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ फॉर एनी रियल नंबर अल्फा दिस इज़ दी कलैक्शन। सो देयर विल बी पॉसिबिलिटीज़ ए की वैल्यू फिक्स है, अल्फा तो लग गई। अल्फा दी पॉसिबिलिटीज़ की लै लिया मैं, केसिस बना ली। अंडर केसिस मेरे को आंसर आएगा इफ़ अल्फा इज़ ग्रेटर दैन ए वट विल बी माई आंसर, इफ़ अल्फा इज़ लैस दैन ए वट विल बी माई आंसर एंड इफ़ अल्फा इज़ इक्वल टू ए वट विल बी दी आंसर। सपोज असी फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, अल्फा इज़ ग्रेटर दैन ए, दिस मीनस दिस इज़ अ केस अल्फा इज़ ग्रेटर दैन ए। तो आप इस सैट च किहड़ा इनपुट आएगा उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा इज़ ग्रेटर दैन ए, इत्थे असी लिख रहे हैं कि अल्फा इज़ लैस दैन ए, बट अल्फा की वैल्यू तो ग्रेटर दैन ए। दिस मीनस देर इज़ नो एक्स जिहड़ा सैटिस्फाई कर सके दैट ए इज़ ग्रेटर दैन अल्फा बिकॉज ए इज़ लैस दैन अल्फा। अल्फा की वैल्यू नूं असीं इत्थे फिक्स करता, अल्फा इज़ ग्रेटर दैन ए। इफ अल्फा इज़ ग्रेटर दैन ए दैन देर विल बी नो सच एक्स फॉर विच एफ एक्स विल बी ग्रेटर दैन अल्फा। इत्थे ए का मतलब की है एफ एक्स। वट इज़ ए? ए मीनस एफ एक्स। सो देर इज़ नो सच एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फा। अगर कोई ऑप्शन मेरा इत्थे सैटिस्फाई नहीं हो रहा दैन देर इज़ नो एक्स, दिस मीनस इट इज़ अ एम्पटी सेट। इस ऑप्शन को असी डिस्कस कर लिया। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज़ कि अल्फा मैं कित्थे लगाना है, अल्फा इज़ एनी रियल नंबर, इट मे बी एनी वेयर एंड इहदा कंपैरिजन ए नाल क्यों हो रहा है क्योंकि एफ एक्स ने एक ही आंसर ऑप्ट किया है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए। वो मैं ए इत्थे फिक्स लगाता, दिस इज़ ए। अल्फा कैन बी एनी वेयर। सेकेंड ऑप्शन लै लिया इफ़ अल्फा इज़ लैस दैन ए। सपोज कि अल्फा इस तरफ है, अल्फा इज़ लैस दैन ए एंड वी वांट टू फाइंड दोज एक्सिस। असी ओ एक्स पिक करने ने वेयर एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फा। अगर असी अल्फा की वैल्यू ही इत्थे रखती हुई है दैन हर एक्स लई आ देखो अल्फा की वैल्यू इत्थे है तो ए हमेशा अल्फा तो वड्डा है। फॉर ईच इनपुट एक्स, हर एक्स दे लई एफ एक्स विल बी ग्रेटर दैन अल्फा बिकॉज ए इज़ ग्रेटर दैन अल्फा। ए बड़ी साइड के उत्ते, अल्फा छोटी साइड के उत्ते है। असी जो मर्जी इनपुट लईए, फंक्शन ने तो एक फिक्स आंसर रख लिया होया, फंक्शन ए ही है। एंड ऑप्शन की है कि अल्फा ए तो छोटा है, दैन दिस कंडीशन इज़ ट्रू फॉर ईच एक्स बिकॉज फॉर ईच एक्स हरेक एक्स लई फंक्शन कितना है ए और वह ए कितना है ग्रेटर दैन अल्फा। दिस मीनस दिस कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू तो किहड़े सैट्स ते होगी ई दे उत्ते। एंड अगर अल्फा तो ई दोनों ईक्वल है ने तो ईक्वल वाले केस के विच भी की आ जाने, सारे के सारे एक्स आ जाने। तो इत्थे असीं ईक्वल टू द सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। दिस मीनस जो असीं यह कलैक्शन लैके चले, इस कलैक्शन ने दो ऑप्शनस ले, फाई एंड ई। नाउ वट इज़ आवर ई? ई वॉज अ डोमेन ऑफ फंक्शन, इट इज़ मेजरेबल। वट इज़ फाई? फाई इज़ ऑल्सो मेजरेबल। सो ये जी कलैक्शन है दिस कलैक्शन इज़ मेजरेबल। जो असी किसी फंक्शन को मेजरेबल कहना होंगे तो आप यह जी कलैक्शन मेजरेबल बनाना होंगे। एक्स बिलोंग्स टू ई वेयर एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन एनी रियल नंबर अल्फा, दिस कलैक्शन शुड कम आउट टू बी मेजरेबल, जो कि आ गई हुई है। दिस मीनस असी अपने फंक्शन को की बनाता होया मेजरेबल। सो अ कॉन्सटेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल डोमेन इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट थ्योरम इज़ let G be a measurable real valued function defined on a set E. F is a continuous real valued function defined on all of R.
then the composition is measurable. एक असी continuous function ਨੂੰ एक measurable function ਨਾਲ compose करिए, f composition g बनाइए, then that composition is measurable. ਹੁਣ previous theorem ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, what was that previous theorem ਕਿ a function is measurable. This is other than the definition. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ second definition ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, what was that second definition कि फंक्शन मेजरेबल उदों भी हो सकता है जो इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सैट अंडर दैट फंक्शन इज़ मेजरेबल. दैन दिस इज़ द सैकेंड डेफिनेशन ऑफ असी इस सैकेंड डेफिनेशन को अप्लाई करन लगे. तो जो असी एफ कंपोजिशन जी मेजरेबल बनाना है तो एफ कंपोजिशन जी की इनवर्स इमेज को असी ओपन सैट पर लगाइए, दैन दैट शुड कम आउट टू बी मेजरेबल. वो आप एक ओपन सैट लै लिया, इनवर्स इमेज की लगानी है जिसनों असी मेजरेबल बनाना. वी वांट टू प्रूव दैट एफ कंपोजिशन इज़ मेजरेबल. सो वी हैव कंसिडर्ड एफ कंपोजिशन जी इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सैट. कंपोजिशन दे विच रिवर्स लॉ लगता है. वट इज़ दैट रिवर्स लॉ ऑफ द इनवर्स? दैट एफ कंपोजिशन जी इनवर्स इज जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स है ना. कंपोजिशन का जो असी इनवर्स कढ़ते हैं तो ये रिवर्सल लॉ लगता है. इट इज़ जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स. तो उस तरीके नाल मेरे को आया इट इज़ अ जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स. एंड वट इज़ जी इनवर्स कंपोजिशन? सो एफ कंपोजिशन जी इनवर्स ऑफ द ओपन सेट O. This will become G inverse composition F inverse of O. And how composition works? It will become G inverse of F inverse of O. G inverse of F inverse of O. Now focus here. What is F? F is measurable. And again remember the second definition. Second definition को recall करो. सेकेंड डेफिनेशन सेज कि जो भी कोई फंक्शन मेजरेबल है दिस विल इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय कि किसी ओपन सैट की इनवर्स इमेज की होगी मेजरेबल. तो आस की बन गया साढ़े को, दिस इज अ मेजरेबल एंड मोर ओवर अ मेजरेबल फंक्शन. ठीक है. सो एफ कंटीन्यूस दिता है सानू. इफ एफ इज़ कंटीन्यूस फंक्शन ओपन सैट की इनवर्स इमेज नू की रखते हैं ओपन. दिस इज़ अ कॉन्सैप्ट फ्रॉम द मीट्रिक स्पेसिस टोपोलॉजी. इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सैट अंडर अ कंटीन्यूस फंक्शन इज ओपन. ए की बन गया? ओपन बन गया. हुण अगे चलिए. जी इज़ मेजरेबल. जी इज़ मेजरेबल और इट इज़ वर्किंग ऑन एन ओपन सेट. एफ मेजरेबल प्लस एफ इज़ कंटीन्यूस. इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर अ कंटीन्यूस फंक्शन इज ओपन. एफ इनवर्स O इज़ ओपन सेट. दिस इज़ एन ओपन सेट. Open set and measurable function, the combination G is measurable. Inverse image of open set. What is that open set now? It is measurable. This means F composition G inverse of an open set is measurable. F composition G inverse of an open set is measurable. So ਇਹਦਾ मतलब है कि F composition G is measurable. Recall the second definition once again. अगर कोई फंक्शन मेजरेबल है दिस विल इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय द इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सैट इज़ मेजरेबल. तो इत्थे असीं उही कीता है कि असीं एफ कंपोजिशन जी नू मेजरेबल बनाने लई एफ कंपोजिशन जी इनवर्स इमेज ओपन सैट ते लगाई. कंपोजिशन का रिवर्स लॉ लगाया. रिवर्स लॉ लगा के साडे कोल एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स O बनिया. इत्थे कॉन्सैप्ट लग्या कि एफ कंटीन्यूस है. कंटीन्यूस फंक्शन दी इनवर्स इमेज ओपन सैट ते की रहिंदी है? ओपन. एफ इनवर्स O ओपन बनिया. एफ इनवर्स O अगर ओपन है फिर G दी मेजरेबिलिटी यूज़ की. G इज़ मेजरेबल. इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सैट विल बी मेजरेबल. दिस विल गिव अस दैट एफ कंपोजिशन G दी इनवर्स इमेज ऑन एन ओपन सैट भी की हैगी है मेजरेबल. इफ इट इज़ मेजरेबल दिस विल इम्प्लाई दैट एफ कंपोजिशन G इज़ मेजरेबल. नेक्स्ट रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है. प्रूव दैट इफ एफ इज़ मेजरेबल दैन 1 बाय एफ इज़ मेजरेबल. द रिवर्स ऑफ द मेजरेबल इज़ ऑल्सो मेजरेबल. रेसिप्रोकल ऑफ अ मेजरेबल जिस तो असी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड करांगे दैट द डिवीजन ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज़ मेजरेबल. तो आप जो भी किसी फंक्शन को मेजरेबल बनाना है वी ऑलवेज कंसिडर अ कलैक्शन एक्स बिलोंग्स टू E1 बाय एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फा वेयर अल्फा कैन बी एनी रियल नंबर. आप इस कलैक्शन को मेजरेबल बनाना तो असी कंसिडर कर लिया लैट अल्फा इज़ एनी रियल नंबर. मैनू दिता होया दैट एफ इज़ मेजरेबल एंड वी वांट टू शो दैट एफ बाय 1 बाय एफ इज़ मेजरेबल. सो कंसिडर द कलैक्शन. व्हाट इज़ अ कलैक्शन? x belongs to E1 by f of x greater than alpha. 1 by f of x greater than alpha. ठीक है जी. कंसिडर दिस कलैक्शन एंड सपोज दैट जो अल्फा है दैट इज़ पॉजिटिव. if alpha is positive this can be written as x belongs to E. Take the reciprocal. F of x is
less than 1 by alpha। ਇੱਥੇ just ਇੱਕ condition ਹੈਗੀ ਹੈ that alpha should be नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज ज़ीरो जो हो जाएगा तो रेसिप्रोकल विल बिकम इन्फिनिटी। तो एफ एक्स इज लेस देन 1 बाई अल्फा। ठीक है जी। सो विच कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ई वेयर एफ ऑफ एक्स इज एफ इज़ ग्रेटर दैन जीरो ऑल्सो, क्योंकि इत्थे साडे कोले एफ इज़ अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, रैदर अल्फा इज़ असी पॉजिटिव अल्फा लै लिया इत्थे वेयर अल्फा इज़ पॉजिटिव। अल्फा इज़ पॉजिटिव, इफ अल्फा इज़ पॉजिटिव, अगर कोई नंबर पॉजिटिव हुंदा है तो उहदा रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हुंदा है। 1 बाई एफ एक्स इज़ पॉजिटिव तो एफ इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो इत्थों मैं दो पार्ट बना ले, एक है कि f इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा पार्ट है कलेक्शन दोज एक्सेस वेयर एफ एक्स इज़ लेस दैन 1 बाई अल्फा। नाउ हुन f मेजरेबल है, दिस इज़ मेजरेबल, f इज़ मेजरेबल, दिस इज़ मेजरेबल, द यूनियन ऑफ टू मेजरेबल इज़ मेजरेबल। सो असी इत्थे x बिलोंग्स टू ई 1 बाई एफ एक्स लिखन की बजाय सिम एब्रीवेशन कह दी एक तरीके नाल लिख लिया कि 1 बाई एफ ग्रेटर दैन अल्फा वेयर अल्फा इज़ पॉजिटिव। इत्थे ही मैं नाल लगा दा अल्फा इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब है 1 बाई एफ इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है दैन रेसिप्रोकल इज़ नॉट नेगेटिव, रेसिप्रोकल इज़ एफ भी की होगा पॉजिटिव, तो ये नाल लगा दैट एफ इज़ पॉजिटिव। एंड अगर इत्थे डायरैक्टली रेसिप्रोकल लगाइए तो डायरैक्ट रेसिप्रोकल सेज दैट एफ इज़ लेस दैन 1 बाई अल्फा। सो एफ जीरो तो 1 बाई अल्फा दे विच है, एफ ग्रेटर दैन जीरो भी है तो एफ लेस दैन अल्फा भी है, यूनीअन ऑफ बोथ बन गया। एफ इज़ मेजरेबल और दोनों सैट की ने मेजरेबल, मेजरेबल की यूनीअन की होंगी है मेजरेबल, इस करके 1 बाई एफ भी की बन गया मेजरेबल। इसे कॉन्सैप्ट तो असी एफ डिवाइडेड बाई जी मेजरेबल बना सकते हैं। हुण देखो एफ तो जी दोनों की ने मेजरेबल ने, both f and g are measurable, and by the above discussion when a function is measurable the reciprocal of function is also measurable, the reciprocal is measurable, and by the previous discussion when the two functions are measurable their product is measurable, दोनों का product की बनूगा f divided by g, so f divided by g is also measurable। next theorem असी discuss करिए for a finite family of measurable functions, सारे ही family का domain common e है, इन्हां सारी family की प्रॉपर्टी है दे हैव अ सेम डोमेन एंड ऑल आर मेजरेबल, दैन इन्हां चो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन निकलूगा दैट इज़ ऑल्सो मेजरेबल। इट इज़ वेरी सिंपल। सो दैट आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैक्सिमम आउट ऑफ F1 F2 Fn ये की बने साडे कोले ये मेजरेबल बने। जिस भी फंक्शन नूं असी मेजरेबल बनाना वी कंसिडर अ कलैक्शन x बिलोंग्स टू ई। इत्थे असी अपना फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन असी लेना है मैक्सिमम F1 F2 Fn ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू वी में ऑप्ट फॉर एनी वैल्यू है ना, कोई भी ऑप्शन लै सकते हैं। असी लै लिया ग्रेटर दैन सी वेयर सी इज़ एनी रियल नंबर, इट मे बी एनी रियल नंबर। हुण इसनूं मैक्सिमम असी लिखे कि मैक्सिमम इज़ ग्रेटर दैन अल्फा, मैक्सिमम इज़ ग्रेटर दैन अल्फा सैट नूं जिहड़ा हैगा असी ये फरदर सब डिवाइड कर दिए। दिस मे बी रिटन एज द यूनीअन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n x बिलोंग्स टू ई वेयर एफ के एक्स इज़ ग्रेटर दैन सी। F1 ग्रेटर दैन सी भी हो सकता है, क्योंकि इत्थों की बनूगा मैक्सीमम सी तो वड्डा कदों बनूगा, जे मैं इत्थों बाद असी इस स्टैप ते आईए, मैक्सीमम सी तो वड्डा कदों बनूगा ईदर F1 इज़ ग्रेटर दैन सी या F2 ग्रेटर दैन सी बनया होगा या एनी अदर ऑप्शन, और वो जिहड़ा और है दैट विल गिव अस यूनीअन। ठीक है जी। मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज़ ग्रेटर दैन सी कदों बनेगा, जदों इन्हां विचों कोई एक वैल्यू ग्रेटर दैन सी बनूगी और एक तो ज़्यादा बननगियां। दिस मीनस ईदर F1x इज़ ग्रेटर दैन सी और F2x इज़ ग्रेटर दैन सी एंड सो ऑन Fnx इज़ ग्रेटर दैन सी और which may be written as the union. Now focus on कि ये function कैसे सी, all the functions were measurable. If the functions were measurable, this kind of sets are measurable, and measurable the union की है measurable. Same is the case for the minimum. Minimum वाला case लेना, we will consider the collection minimum of F1 F2 Fn is greater than C, x belongs to E.
मिनिमम इज़ ग्रेटर दैन सी। मिनिमम ग्रेटर दैन सी कदों होगा? वैन एवरी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन सी। एक भी वैल्यू सी तो छोटी हो जाएगी तो मिनिमम भी सी तो छोटे वाला फंक्शन निकले आऊगा। सो मिनिमम ऑफ दी ऑप्शनस, मिनिमम ऑफ आंसर्स विल बी ग्रेटर दैन सी जदों साडे कोले एक्स बिलोंग्स टू ई, F1 एक्स भी ग्रेटर दैन सी होवे एंड एक्स बिलोंग्स टू ई, F2 एक्स सारे ही ग्रेटर दैन सी रहणगे जदों, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੇ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਸ k ਇਜ਼ ਵੇਰਿੰਗ ਫਰੋਮ 1 to n x ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ e ਵੇਅਰ f k x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ c। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ c ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬਿਕਮ द मिनीमम एंड असी उस मिनीमम नूं की रखना चाहते हैं? ग्रेटर दैन सी, लैस दैन सी तो नहीं रखना। सो मिनीमम सी तो वड्डा कदों रहेगा? जो सारे दे सारे ऑप्शन की रहेंगे ग्रेटर दैन सी। सो हुण फिर तो ऑल द फंक्शनस आर मेजरेबल है। दैन दिस काइंड ऑफ सैट्स आर मेजरेबल दी इंटरसेक्शन भी की है मेजरेबल। दिस मीनस मिनीमम भी की बनया साडे लई मेजरेबल बन जाएगा। सो दिस वे वी मे शो द रिजल्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है for a function f defined on e we have the associated function। किसी भी फंक्शन नाल असी तीन तरह के फंक्शन एसोसीएट किए हैं। वन इज़ द मॉडुलस ऑफ दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन f प्लस एंड f माइनस। f प्लस नूं असी की डिफाइन करते हैं? मॉड ऑफ फंक्शन। इट इज़ द मैक्सीमम ऑफ फंक्शन एंड द माइनस ऑफ फंक्शन। f माइनस ऑफ x, इट इज़ अ मैक्सीमम ऑफ माइनस एफ एक्स एंड जीरो। माइनस एफ एक्स से जीरो जो मैक्सीमम होगा दैट विल बी f माइनस एक्स। then f plus x, it is a maximum of fx and 0। fx ਤੇ 0 ਜੋ मैक्सीमम वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਜੋ ਨਿਕਲੂਗਾ that will be f plus x। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹੀਏ then what is f plus x? f plus x can be fx or it can be 0। ਇਹ fx ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ fx greater than 0 ਹੋਏ। ਇਹ 0 ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ fx less than 0 ਹੋਏ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ with the 0। similarly f minus x, it has two options। it is minus fx or 0। ये minus fx कदों बनेगा? if minus fx is greater than 0 or if minus fx is less than। minus fx is greater than 0 तो मतलब है when fx is negative तो ये minus fx है and when fx is less than 0 तो ठीक है when पॉजिटिव है then it is equal to 0। सो इन बोथ केसेस देखो ਇੱਥੇ fx ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਆ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਇਆ ਇਟ ਡੋਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੈਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ fx ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮਾਈਨਸ fx ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਹੈ। 0 ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨ ਬੋਥ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ fx ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ fx ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ either we are writing f plus or f minus, both are positive values। negative doesn't mean that the value is negative। ठीक है। so असी comparison with the 0 value लिती है। f minus means as compared to 0 असी minus fx choose करना है या 0 and f positive means comparison with the 0 असी maximum answer लेना है। अगर फंक्शन 0 तो वड्डा है तो फंक्शन नूं चूज़ करना है। अगर फंक्शन नैगेटिव है तो फंक्शन नूं छड्ड देना। फिर किनूं चूज़ करना है?